दोस्तों झारखंड में एक नया योजना लॉन्च हो चुका है जिसके तहत सभी पात्र महिलाओं को 2500 रुपया प्रत्येक महीना देने का प्रावधान किया गया है। इस योजना का नाम JMM सम्मान योजना 2024 रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड मुक्ति मोर्चा सम्मान योजना नाम रखा गया है और इस योजना को झारखंड में JMM सरकार के द्वारा लाया गया है, यानी कि दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा इस योजना को लाया गया है। दोस्तों इस योजना के तहत बताया गया है कि सभी पात्र महिलाओं को 2500 रुपये देने का प्रावधान किया गया है, यानी कि सालाना कुल राशि 30,000 रुपया हो जाता है। दोस्तों इससे पहले भी झारखंड में 2 ऐसी योजनाएं आ चुकी है, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसके तहत दोस्तों सभी महिलाओं को 1,000 रुपये का बेनिफिट मिल भी रहा है। दोस्तों दूसरा योजना है गोगो दीदी योजना। इस योजना को बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया था। इसमें बताया गया था कि प्रत्येक महीना सभी पात्र महिलाओं को 2100 रुपये देने का प्रावधान है, जिसको हर महीने 11 तारीख को सभी महिलाओं के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसमें सालाना राशि होती है 25,000 रुपया। वहीं दूसरी तरफ देखें तो झारखंड मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत इसमें बताया गया है कि प्रत्येक पात्र महिलाओं को 2500 रुपया दिया जाएगा और ये रुपया हर महीने की 11 तारीख को सभी बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि इस तरह से कुल जमा राशि हो जाएगी 30,000 रुपया। दोस्तों यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि गोगो दीदी योजना बीजेपी सरकार के द्वारा लाया गया है, वहीं दूसरी तरफ JMM सम्मान योजना JMM सरकार के द्वारा यानी कि हेमंत सोरेन के द्वारा लाया गया है। यहाँ दोनों ही योजना में एक बात का कॉमन फैक्टर मिलता है, यानी कि दोनों में समान है कि जो भी चुनाव जीतेगी, यानी बीजेपी सरकार अगर चुनाव जीतती है तो ही यहाँ पर 2100 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ही 2100 रुपया दिया जाएगा, या फिर JMM सरकार यानी कि हेमंत सरकार यहाँ जीतती है चुनाव में तो ही यहाँ पर 2500 रुपया आपको दिया जाएगा। जो भी एलिजिबल महिला है उसको 2500 रुपया दिया जाएगा। और इस चुनाव में सत्ता में हेमंत सरकार आती है तो, या फिर बीजेपी सरकार अगर चुनाव में जीतती है, सत्ता में आती है, तभी आपको 2100 रुपया मिल पाएंगे। यदि बीजेपी सरकार नहीं आती है सत्ता में, चुनाव नहीं जीत पाती है, तो ये 2100 रुपया आपको नहीं मिलेगा। या फिर इस तरह देखें आप कि JMM सरकार अगर नहीं जीतती है, यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बन पाती है, तो ये आपको जो 2500 रुपया बताया जा रहा है इस योजना का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आप जिस सत्ता को आप चुनाव में जितवाएंगे उसी सत्ता का आपको लाभ मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप बीजेपी को जितवाना चाहते हैं या फिर JMM को, आपको 2500 रुपये चाहिए या फिर 2100 रुपया। तो दोस्तों इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि चुनाव जो है वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं JMM सम्मान योजना क्या है, कितना पैसा मिलेगा, कब पैसा मिलेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, फॉर्म कहाँ पर मिलेगा और आवेदन कब से शुरू होगा। चलिए ये सब हम लोग फैक्टर देख लेते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि JMM सम्मान योजना क्या है। देखिए बताया गया है झामुमो सम्मान योजना यह एक सरकारी योजना है जिसकी शुरुआत झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन जी ने की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी महिलाओं को जिनका उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में है, उन सभी महिलाओं को सरकार हर महीने 2500 रुपये देने की घोषणा किया है। इस योजना के तहत राज्य की सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये दिए जाएंगे, जिससे महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार होगी, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि क्लियर कर दिया गया है कि सभी जो 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में जो महिला हैं उनको ये पैसा दिया जाएगा और कितना मिलेगा 2500 रुपया। चलिए अब देखते हैं दोस्तों इस योजना का उद्देश्य क्या है। झामुमो सम्मान योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के सभी महिलाओं को आर्थिक लाभ प्रदान करना है दोस्तों। साथ में बताया गया है महिलाएं सशक्त हो सके, साथ ही अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सके दोस्तों। जी हाँ, अपने आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस योजना को चलाया जा रहा है। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इसकी पात्रता, यानी कि इस योजना को लाभ लेने के लिए आपकी क्या पात्रता होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा गया पहला पॉइंट है झामुमो सम्मान योजना के लिए झारखंड राज्य की सभी महिलाएं पात्र हैं। इस योजना के लिए महिला पूर्ण रूप से झारखंड के निवासी होने चाहिए। अगला पॉइंट है महिला का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है महिला के पास अपना खुद का पर्सनल बैंक खाता होना चाहिए। नेक्स्ट है परिवार का जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो वार्षिक आय है 2.5 लाख से कम होना चाहिए और जो उम्र है 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। दोस्तों अब सबसे हम लोग महत्वपूर्ण बात कर लेते हैं, यानी कि झामुमो यानी JMM सम्मान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं।
सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है आवेदक का फ़ोटो, एक रिसेंट में खींचा हुआ फ़ोटो चाहिए, उनका हस्ताक्षर लगेगा। आधार कार्ड तो ज़रूरी है, ये आपको ही पता है। पैन कार्ड यहाँ कुछ बताया नहीं है कि वो ऑप्शनल है या नहीं, तो ये पैन कार्ड ऑप्शनल ही रहता है दोस्तों। पैन कार्ड है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भी दे सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड भी ऑप्शनल रहने वाला दोस्तों। और ये निवास स्थान पत्र जो है दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं लगने वाला है, ये यूं ही बता दिया गया है। सब घोषणा पत्र ये फॉर्म के साथ ही आएगा, इसको अलग से कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बैंक पासबुक होना ही चाहिए दोस्तों, ये तो आपको ही पता है। अगला है आधार लिंक, जो मोबाइल नंबर हो आधार लिंक होना चाहिए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ क्लियर कर दिया गया है, आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। और एक बात यहाँ नहीं बताया गया है कि राशन कार्ड दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यहाँ राशन कार्ड के बारे में नहीं बताया गया है, वो भी आपको लगेगा ही लगेगा। राशन कार्ड होना अनिवार्य है, चाहे आपके पति के नाम से हो या फिर आपके पिता के नाम से हो। जो भी महिला इसका आवेदन करेंगी उसका राशन कार्ड भी लगेगा। जी हाँ दोस्तों, राशन कार्ड उनका नाम होना चाहिए राशन कार्ड में, या फिर पति का नाम या फिर पिता का नाम राशन कार्ड में होना ही चाहिए, तभी इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल होंगे। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, यानी कि गोगो दीदी योजना एवं जो जेएमएम सम्मान योजना है, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गोगो दीदी योजना बीजेपी सरकार के द्वारा 6 अक्टूबर 2024 से शुरू की गई थी, जिसके लिए आवेदन भी मांगे गए थे। इस योजना के तहत राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये देने की घोषणा किया था। इसी के जवाब में राज्य सरकार श्री हेमंत सोरेन ने जेएमएम सम्मान योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये देने का वादा किया है, यानी कि सालाना 30,000 रुपया महिलाओं के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। तो दोस्तों आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि गोगो दीदी योजना और जेएमएम सम्मान योजना दोनों सेम योजना है, यानी कि आपका दोनों में से कोई एक का ही लाभ मिल पाएगा। यानी कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है, जिनका भी सरकार बनता है, उन्हीं का आपको लाभ मिलेगा, चाहे वो बीजेपी सरकार हो या फिर जेएमएम का सरकार हो। कोई भी एक ही पार्टी का सत्ता में आना तय है, और जो भी पार्टी सत्ता में आती है, चाहे बीजेपी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो आपको 2100 रुपया दिया जाएगा। और यदि जेएमएम की सरकार आने की माननीय श्री हेमंत सोरेन जी सत्ता में आते हैं तो फिर आपको 2500 रुपया पर महीने देने का प्रावधान किया जाएगा। और दोस्तों ये सभी के सभी खेल जो डिपेंड करता है वो चुनाव पर डिपेंड करता है, यानी कि कौन से सरकार सत्ता में आते हैं। तो दोस्तों एक तरह से ये तय हो जाता है कि चुनाव इसमें बहुत ही अहम रोल निभाने वाला है। तो दोस्तों जेएमएम सम्मान योजना के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए जेएमएम योजना की शुरुआत 9 अक्टूबर 2024 से की गई है। इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भी जारी कर दिया गया है, जिसको जम्मू सरकार के कार्यकर्ता, जो जेएमएम के सरकार के जो कार्यकर्ता हैं, वो आपके घर घर आकर फॉर्म भरेंगे। उन्हीं के माध्यम से आप झामुमो सम्मान योजना के लिए आवेदन कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो आपके घर जाएंगे, आपसे फॉर्म भरवाएंगे और उन्हीं को आपको फॉर्म जमा भी देना है। तो दोस्तों आपको इधर उधर कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जो जेएमएम के कार्यकर्ता हैं वो आपके सीधे घर आएंगे, वहीं से फॉर्म भर के उन्हीं को आपको जमा कर देना है। तो दोस्तों इसका फॉर्म कैसे भरना है वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।